गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत दिन के बाद मैं आपके सामने आ रहा हूँ, 10 दिन के बाद लॉकडाउन की वजह से। इसके पहले भी हम आए थे, लेकिन वो नोटबुक पे मैंने आपको छुड़ा के बताए थे एग्जाम्पल, लेकिन बोर्ड पे 10 दिन के बाद पहली बार आ रहा हूँ बच्चों। तो इसके पहले हमने 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट किया और तो उसके बेसिक कंसेप्ट भी मैंने कंप्लीट किया आपके। आप जो भी प्रॉब्लम है आपको कि जो नहीं समझा तो वो मुझे आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं बच्चों, नहीं तो डायरेक्टली कॉल कर दो मुझे, कुछ टेंशन नहीं। तो आई विल स्टार्ट योर नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 और इसमें हमको फैक्टराइजेशन मेथड से सब एग्जांपल छुड़ाना है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या देखा था, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बच्चों कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कैसे करना है और हाउ टू फॉर्म in theoretical example how to form the quadratic equation। इसमें हमको छुड़ाना है बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहला एक्सरसाइज जो है उसमें फॉर्मेशन किया था, सेकंड एक्सरसाइज में हम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन छुड़ाएंगे। बहुत ही सिंपल चीजें है बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। Then first example is 2x square plus x minus 6 is equal to 0. This is the first example and we have to solve this example with the help of factorization method. तो बच्चों तो इसमें three terms होते हैं बच्चों। This is the first term, second term and third term। तो पहले हमको क्या करना है बच्चों, थर्ड टर्म minus 6 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट, मतलब फर्स्ट टर्म बोले तो टोटल 2x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बोले तो 2, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। ये आ गया बच्चों -12। तो ऐसा सोचना है, हाउ टू थिंक, ऐसा सोचना है बच्चों, ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिसका मल्टीप्लिकेशन -12 आता है। ये जो मल्टीप्लिकेशन आ गया ना बच्चों, उसका मल्टीप्लिकेशन -12 और यहाँ पे नेगेटिव माइनस का साइन है, तो सब्ट्रैक्शन मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं तो मतलब कैसा नंबर ढूंढना है हमको कि जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है -12 और सब्ट्रैक्शन यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, इसलिए सब्ट्रैक्शन कितनी चाहिए बच्चों, हमको 1 चाहिए। तो कौन से दो नंबर है, सोचो थोड़ा बच्चों, कि जिसका मल्टीप्लिकेशन -12 आता है और सब्ट्रैक्शन 1 आती है। तो बोलो बच्चों, बोलो बराबर है, बोलो यस यस। 4 into 3 is equal to 12। मल्टीप्लिकेशन तो आ गया बच्चों -12, लेकिन -12 होना चाहिए। तो -12 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, अगर मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव माइनस है, इसका मतलब एक टर्म पॉजिटिव होगी दूसरी टर्म नेगेटिव होगी बच्चों, ये तो पक्का है। अगर मल्टीप्लिकेशन अगर पॉजिटिव आता है तो एक तो दोनों टर्म नेगेटिव रहेंगे, नहीं तो दोनों टर्म पॉजिटिव रहेंगे। अगर सब्ट्रैक्शन नेगेटिव आता है तो दोनों टर्म में से एक टर्म पॉजिटिव रहेगी और दूसरी टर्म नेगेटिव रहेगी, ये तो बात पक्की है बच्चों। तो बच्चों इसमें से कौन सी टर्म पॉजिटिव और कौन सी टर्म नेगेटिव है, ये आपको बताना है। तो कैसा बताएंगे बच्चों, मिडिल टर्म का साइन देखो बच्चों, कैसा है मिडिल टर्म का साइन प्लस, तो ये प्लस का साइन बड़े टर्म को देना मल्टीप्लिकेशन में के, मतलब 4 बड़ा है 3 से, तो इसको पॉजिटिव और 3 को नेगेटिव। 4 into -3 is equal to -12 and 4 minus 3 is equal to 1। ये होगा बच्चों टोटल स्पीड ऑफ, बहुत ही सिंपल है बच्चों। अब इसमें इधर क्या करना है देखो बच्चों, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म एज इट इज लिखना है, 2x स्क्वायर। तो बच्चों मिडिल टर्म को +1 को कैसे स्प्लिट करना है देखो, +4x -3x, इसको लिखा मैंने, ये +1 को लिखा बच्चों, ये दोनों टर्म, 4 minus 3 1 बड़े टर्म का साइन वही आएगा बच्चों, और -6 एज इट इज इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल है बच्चों। अब क्या करना है बच्चों, फर्स्ट 2 टर्म का 1 ग्रुप, सेकंड 2 टर्म का 1 ग्रुप, ये दोनों टर्म में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग बच्चों, 2x तो कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा बच्चों 2 एज इट इज, x स्क्वायर में से x कॉमन आ गया, x बच गया, प्लस x तो कॉमन है ऑलरेडी,
तो यहाँ पे 4 है, उसमें से 2 कॉमन लिया, मतलब 2 बचेगा बच्चों। जो कॉमन लिया वो ब्रैकेट में नहीं लिखना है। और ये दोनों में से -3 कॉमन बच्चों, तो ब्रैकेट में आएगा बच्चों x + 2 = 0। ये दोनों टर्म से मैं x + 2 फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में 2x - 3 एज इट इज। अगर ये दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है तो x + 2 = 0 और 2x - 3 = 0। इधर +2 राइट साइड में -2, x = -2, 2x = 3, therefore x = 2, मल्टीप्लाई राइट साइड में डिवाइड 3/2। मतलब अपना सॉल्यूशन आ गया बच्चों, क्या आ गया बच्चों सॉल्यूशन? -2, 3/2। बहुत ही सिंपल है बच्चों, दिस इज द सॉल्यूशन। हो गया बच्चों एग्जांपल। मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एज लाइक दिस। बहुत ही सिंपल है, सेम प्रोसीजर सबको करनी है। उसके बाद हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे बच्चों। बच्चों अच्छी तरह से समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही सिंपल है बच्चों। आप बहुत सारे एग्जांपल मैं 2 छुड़ा के देता हूँ, बाकी के मेरे को 100% गारंटी है मुझे आप ये एग्जांपल छुड़ाएंगे बच्चों। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखो बच्चों, √2x² + 7x + 5 √2 = 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना है हम लोगों को? 5 √2 मल्टीप्लाई बाय थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट √2, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है बच्चों। अब बच्चों पहले तो हम √2 बोले तो 2 मल्टीप्लिकेशन 2 आएगा, 2 5 = 10, मल्टीप्लिकेशन तो 10 आ गया। ऐसा समझ में आया बच्चों? √2 × 5, √2 × 2 × 5 बोले तो 2 5 = 10। अब ऐसा नंबर ढूंढना है बच्चों जिसका मल्टीप्लिकेशन 10 आता है और एडिशन यहाँ पे प्लस का साइन है, एडिशन कितनी आती है बच्चों? 7। तो कौन सा 2 नंबर है? 5 × 10, 2 = 10। अब मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आता है, इसका मतलब एक तो दोनों भी नंबर पॉजिटिव होंगे, नहीं तो दोनों भी नंबर नेगेटिव होंगे। डिपेंड अपॉन मिडिल टर्म का साइन। पॉजिटिव है तो दोनों नंबर को पॉजिटिव साइन दे दो, बहुत ही सिंपल चीज। और 5 + 2 = 7, मतलब अपनी जो भी कंडीशन है वो क्या होगी? कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। मतलब क्या आएगा बच्चों बोलो? √2² + 7x को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 5x + 2x + 5 √2 = 0। बहुत ही सिंपल है। 7x को मैंने 5x + 2x लिखा, बाकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज आई। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे बच्चों? ये 2x पहले लिखता हूँ और 5x बाद में लिखता हूँ, क्योंकि कॉमन निकालने के लिए अच्छा हो जाएगा हमको। तो 2x पहले लिख देता हूँ और 5x बाद में लिख देता हूँ, क्योंकि इधर से हम 5 कॉमन निकाल सकते हैं। बच्चों इसमें क्या करेंगे हम लोग? √2 × x²। 2 को अगर मैंने √2 × √2 लिखा तो कुछ तो कोई दिक्कत है भाई? कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेम ही लिखा मैंने। √2 × √2 अगेन 2 प्लस 5x इसका एज इट इज प्लस 5 √2 अभी एज इट इज = 0। अब बच्चों फर्स्ट 2 टर्म 1 ग्रुप करो और लास्ट 2 टर्म का एक ग्रुप करो। ये दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग? बोलो बोलो, जो क्लियर है वो कॉमन निकालने का उसमें क्या है? तो √2 सेम है तो इसको हम कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, उसमें से x कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा बच्चों अंदर? √2 तो कॉमन आ गया, x² में से x कॉमन आ गया, तो बच गया बच्चों x प्लस ये √2 भी कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, मतलब ये √2x ये कॉमन आ गया, बच गया बच्चों √2 प्लस यहाँ से 5 कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा बच्चों x + √2 = 0। अब बच्चों x + √2 ये दो ब्रैकेट सेम है, x + √2 एज इट इज, और सेकंड ब्रैकेट में रहेगा बच्चों √2x + 5 = 0। अगर ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है तो एक तो x + √2 = 0 आएगा और √2x + 5 = 0 आएगा। इधर प्लस √2 राइट साइड में रहा -√2, तो x -√2 और इधर बच्चों √2x, इधर +5 राइट साइड में -5,
ये √2 इधर मल्टीप्लाई राइट साइड में डिवाइड, देयरफॉर x इज इक्वल टू -5 अंडर √2 एज इट इज, मतलब these are the two values of x. x is equal to -√2 and x is equal to -5 अंडर √2. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों. अब उसके बाद ये एग्जांपल देखेंगे बच्चों. क्वेश्चन नंबर 2. A cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of the production of each toy was found to be a 55 minus the number of toys produced in a day on particular day. The total cost of production was 750 rupees 750. We would like to find the number of toys produced on that day. बहुत ही सिंपल चीज है बच्चों. पहले तो हमको एग्जांपल अच्छी तरह से समझ लेना है. किसका रिलेशन दिया है? The number of toys produced in a day. The number of toys produced in a day. इसका रिलेशन किसके साथ दिया है? Cost of production on each toy was found to be, मतलब found to be 55 minus the number of toys produced in a day. मतलब क्या दिया है बच्चों? Cost of production, नहीं तो cost of each toy produced in that day. किसके साथ रिलेशन दिया है? नंबर ऑफ टॉयज के साथ रिलेशन दिया है. तो हमको किसको तो भी एक तो वेरिएबल मानना पड़ेगा बच्चों. अब बच्चों हमको उन्होंने दिया है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे. मतलब हम क्या करेंगे बच्चों? ये जो सेंटेंस है उसको हम वेरिएबल मानेंगे. द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, ये अगर मैंने वेरिएबल x माना तो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल सकते हैं ऑफ ईच टॉय. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय निकाल सकते हैं. तो मैंने क्या किया बच्चों? लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे बी x माना. तो उन्होंने कैसा रिलेशन दिया है? द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन द डे बी x, वो x माना है. उसके बाद 750 क्या दिया है? द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड in a day on the particular day the total cost production was 750. अगर समझो टोटल जो प्रोडक्शन हो गया उसकी कॉस्ट कितनी है? 750. जितना भी प्रोडक्शन हो गया, अगर एक दिन में अगर x प्रोडक्शन करते हैं, मैं एक बोलता हूँ 10 अगर प्रोडक्शन किए, नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस किए एक दिन में? 10. और टोटल कॉस्ट कितनी हो गई बच्चों? 750 हो गई. मतलब अगर ये वन टॉय की कॉस्ट, अगर आपको एक ही टॉय की अगर कॉस्ट निकालनी है तो हम क्या करेंगे बच्चों? 750 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन दैट डे. मतलब 10 अगर मैंने प्रोड्यूस किए तो ये टॉय की कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय. अगर मैंने वो 10 माने नंबर ऑफ, अगर कॉस्ट ऑफ ईच टॉय अगर आपको निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन दैट डे. अगर वो मैंने अगर 10 माने तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना आएगा बच्चों? 75 आएगा. 750 डिवाइडेड बाय 10. तो 10 की जगह पे हमने क्या माना है कि उस दिन में कितने टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं? x टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं. और टोटल कॉस्ट कितनी वो टॉयज की? 750 है. बराबर है. 750 वो टॉय की टोटल कॉस्ट है. तो आपको निकालना है एक टॉय की कॉस्ट अगर निकालनी है तो 750 डिवाइडेड बाय x करना पड़ेगा. अब उसके बाद क्या दिया है उन्होंने? देखो बच्चों, the cost of production of each toy was, तो यहाँ पे देखो बच्चों, the total cost of production of each toy,
was found to be। अब बच्चों कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितने आ गए अपने? द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय इज फाउंड टू बी 750 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे ऑन अ पर्टिकुलर डे। यहाँ पर the number of toys produced in a day on particular day, नहीं तो produced on particular day, in a day on particular day लिखने से अच्छा the number of toys produced on the particular day। तो बच्चों 55 माइनस उस दिन कितने टोटल प्रोडक्शन टॉय के होंगे? x मतलब माइनस x, मतलब 55 minus the number of toys produced on the particular day। The number of toys produced on that day is x, मतलब 55 minus x is equal to the cost of each toy, is found to be the cost of each toy। ये रिलेशन दिया है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। तो बच्चों x डिवाइड राइट साइड में मल्टीप्लाई 750 is equal to x into 55 minus x। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों हम लोग 750 इज इक्वल टू 55x माइनस एक्स स्क्वायर। तो राइट साइड जीरो करेंगे हम लोग x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। वी गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों अब 750 इंटू 1 इज इक्वल टू 750। ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसका मल्टीप्लिकेशन 750 आता है और एडिशन 55 आती है। तो बच्चों सोचो वो नंबर के कौन से दो नंबर होंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना 750 और एडिशन कितनी बच्चों 55। अब 30 इंटू 25 750। अब बच्चों मिडिल टर्म का साइन देखो, अगर मल्टीप्लिकेशन अगर पॉजिटिव आए इसका मतलब दोनों भी नंबर एक तो पॉजिटिव होंगे नहीं तो नेगेटिव होंगे। किस पे डिपेंड है? मिडिल टर्म के साइन पे। इसको हम माइनस माइनस देते हैं तो क्या आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 150 इज इक्वल टू 0। वन ग्रुप सेकंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप में से x अगर कॉमन आ गया तो x में ब्रैकेट में बचेगा बच्चों x माइनस 30 माइनस 25 अगर कॉमन आ गया तो x माइनस 30। क्या करेंगे हम लोग? निगेटिव साइन कॉमन है तो निगेटिव का पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव का निगेटिव। 750 को अगर 25 से डिवाइड किया तो 30 आएगा इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट सेम है तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। x माइनस 30 x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है तो क्या करेंगे हम लोग? एक तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 आएगा और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 आएगा। मतलब x इज इक्वल टू एक तो 30 नहीं तो x इज इक्वल टू 25। दिस इज अवर आंसर। मतलब क्या आएगा बच्चों? x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 25। मतलब नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज इक्वल टू 30 और 25 और दोनों में वैलिड है, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। अब उसके बाद दिया है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अब बच्चों कंसेक्यूटिव इंटीजर अगर सपोज फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर बी x, suppose first integer is equal to x और दूसरे वाला कंसेक्यूटिव सेकंड क्या आएगा बच्चों? सेकंड इंटीजर इज इक्वल टू x प्लस 1। बोले तो फर्स्ट इंटीजर अगर मैंने x माना तो उसके बाद सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या आएगा बच्चों? x प्लस 1 आएगा। अगर मैंने पहले वाला इंटीजर अगर 1 लिया तो दूसरा क्या आता है बच्चों? उसमें 1 मिलाना पड़ता है। 2 के बाद तीसरा अगर मिलाना है तो उसमें प्लस 1 करो। 3 के बाद अगर 4 मिलाना है तो उसमें प्लस 1 करो। अगर मैंने पहले वाला मुझे मालूम नहीं तो मैंने x लिया तो उसने अगले वाला क्या आएगा बच्चों? x प्लस 1। और कंडीशन क्या दी है?
सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365, मतलब सम ऑफ whose स्क्वायर मतलब उसके स्क्वायर की सम कितनी है 365। इसका मतलब क्या आ जाएगा बच्चों, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 365। तो क्या आएगा बच्चों, ये x स्क्वायर एज इट इज प्लस इसका स्क्वायर करो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर करेंगे हम लोग, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। मतलब कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। वी गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको फैक्टराइजेशन मेथड से छुड़ाना है। बहुत ही सिंपल है, वो आप छुड़ाएंगे सब लोग। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है शायद है, ओके 6 क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया है वो देखेंगे हम लोग बच्चों। A cottage industry produces a certain number of poetry articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of the production on that day was 90, then find the number of articles produced and the cost of each article. तो बच्चों बहुत ही सिंपल है। तो दो बातें दी है यहाँ पे भी और उसमें रिलेशन भी दिया है। तो पहली बात हमको क्या ख्याल में लेनी है बच्चों, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed that on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. मतलब आपको the number of articles produced on that day क्या मानना पड़ेगा बच्चों, x. मतलब किसका रिलेशन दिया है, cost of production of each article and number of article produced on that day, ये दोनों में का रिलेशन दिया है बच्चों। ये कॉस्ट किस पे डिपेंड है, ये कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल किस पे डिपेंड है, द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इस पे डिपेंड है। इसलिए हम उसको क्या मानेंगे, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे बी एक्स। देन द कॉस्ट ऑफ किधर गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज क्या है बच्चों, किसकी ट्वाइस है, द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज एक्स, उसकी ट्वाइस, मतलब एक्स की ट्वाइस। और क्या है 3 मोर मतलब प्लस 3। बहुत ही सिंपल बात है बच्चों, ये बातें समझ में आनी चाहिए। इतना बड़ा एग्जाम्पल है लेकिन उसको देख के बच्चे डर जाते हैं, उसको डरने की जरूरत नहीं। कौन किस पे डिपेंड है, जो इंडिपेंडेंट है उसको मानना है भाई, ये किस पे डिपेंड नहीं, इंडिपेंडेंट है उसको एक्स मानना है वेरिएबल। यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट क्या था, ये एग्जांपल में द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे एक्स माना, तो कॉस्ट किस पे डिपेंड है, ईच टॉयज की, सिर्फ एक्स पे डिपेंड है, नंबर ऑफ टॉयज पे। टोटल कॉस्ट मालूम है तो पर डे कितने टॉयज फॉर्म होते हैं, तो उससे हमने एक की वैल्यू निकाला, तो ये रिलेशन दिया हुआ है। सेम उसी तरह से यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे एक्स माना, तो उस पे कॉस्ट डिपेंड है, तो कॉस्ट कितनी आ गई बच्चों 2x + 3। देन उसके बाद क्या दिया है बच्चों उन्होंने, द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन मतलब टोटल कॉस्ट का प्रोडक्शन कितना हो गया बच्चों, ₹90। आर्टिकल अगर x फॉर्म हो गए और टोटल कॉस्ट ईच आर्टिकल की टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज 2x + 3,
और ये द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन दैट डे इज x। ये टोटल आर्टिकल इतने फॉर्म हो गए, अगर 10 हो गए और कॉस्ट अगर 70 है इस आर्टिकल की, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई बच्चों? 70 into 10 मतलब 700। और आपको दिया क्या है? उन्होंने टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है। आपको टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? जितने नंबर आर्टिकल फॉर्म हो गए उसकी और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल की क्या करनी पड़ेगी बच्चों? मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। मतलब टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, number of article form on that day, form on that day। ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन। टोटल कॉस्ट कितनी दी बच्चों? 90 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज 2x प्लस 3। और उस दिन कितने आर्टिकल फॉर्म हो गए बच्चों? x। दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब 90 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x। तो क्या करेंगे हम लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसका मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करना है। माइनस 90 इंटू 2 मतलब कितना आ जाएगा? माइनस 180। ऐसे दो नंबर ढूंढो कि जिसका मल्टीप्लिकेशन माइनस 180 है और सब्ट्रैक्शन 3 है। ऐसे कौन से दो नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेशन माइनस 180 है और सब्ट्रैक्शन 3 है? तो उसमें दो नंबर आएंगे बच्चों 15 इंटू 12। अब फैक्टराइज करके कर सकते हैं, ये कुछ दिक्कत नहीं बच्चों इसमें। 12 5 जा 66, 12 1 जा 12 का 6 180। अब बच्चों मल्टीप्लिकेशन अगर नेगेटिव है तो एक नंबर पॉजिटिव होगा, दूसरा नंबर नेगेटिव होगा, तो मिडल टर्म का साइन बड़े नंबर का दे दो बच्चों। और ये माइनस साइन माइनस 180 मतलब 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। वन ग्रुप सेकंड ग्रुप, इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग? ओनली x मतलब 2x प्लस 15। इधर से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? नेगेटिव साइन मतलब 6 कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। माइनस 6 6 2 जा 12। इधर प्लस नेगेटिव साइन कॉमन आ गया मतलब यहाँ पे प्लस 6 1 जा 6। कितना बच गया बच्चों? 3। 6 5 जा 30 इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है तो फर्स्ट ब्रैकेट में लिखो बच्चों 2x प्लस 15 इंटू सेकंड ब्रैकेट x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मतलब 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 मतलब 2x इज इक्वल टू माइनस 15 एंड देयरफॉर इधर लिखता हूँ x इज इक्वल टू माइनस 15/2 और इधर माइनस 6 उधर प्लस 6 x इज इक्वल टू 6। मतलब x इज इक्वल टू 6 आ गया। मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन दैट डे इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। Number of article produced is equal to 6 and cost is equal to 2x plus 3 is equal to 2 into 6 plus 3 मतलब 12 plus 3 is equal to rupees 15। ओके बच्चों, बहुत ही सिंपल चीजें हैं, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है बच्चों। समझ में नहीं आया बार बार देखो, अगर तब भी समझ में नहीं आया तो मुझे डायरेक्टली कॉल करो, नहीं तो व्हाट्सएप पे पूछो, मैं सब कुछ बता दूंगा बच्चों। ओके, बेस्ट लक बच्चों, घर पे ही रहो।